हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग ट्रांजिट एनालिसिस में पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे दैट इज माई फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हम लोग देखे थे द आरएल सर्किट और आरसी सर्किट को हम लोग लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। ठीक है, वो आरएल एंड आरसी सर्किट में हम लोग बात किए थे सोर्स फ्री आरएल एंड आरसी सर्किट एंड आरएल एंड आरसी सर्किट विथ सोर्सेस। चलिए आज हम बात करेंगे दैट इज माई सेकेंड ऑर्डर सर्किट। तो सेकेंड ऑर्डर सर्किट में अगर मैं आरएलसी सर्किट को ले लूंगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर सर्किट। सो द आरएलसी सर्किट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर सर्किट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दैट इज माई सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट। ओके, नंबर वन इज माई सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट। तो ये सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट में यहाँ पे सीरीज सर्किट ले रहा हूँ, तो सीरीज सर्किट में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में लेट दिस इज माई आर एल एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आरएलसी सर्किट। सो दिस इज योर सी, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर आर। ओके, तो यहाँ पे लेट, तो इनिशियली जो कैपेसिटर में वोल्टेज होगा दैट इज माई V0 वोल्टेज एंड इंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा दैट इज माई I0 करंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द सर्किट इज एनर्जाइज्ड बाय द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, द इनिशियली स्टोर चार्ज। ओके, तो इनिशियली जो भी मेरा चार्ज स्टोर होगा इंडक्टर और कैपेसिटर में, उस चार्ज में हेल्प करेगा ये सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, t इज इक्वल टू 0, तो करंट क्या हो जाएगा दैट इज माई I0 इज इक्वल टू कैपिटल I0, जो भी मेरा इंडक्टर में एक्रेस में करंट होगा दैट इज माई करंट एक्रेस इंडक्टर, हम बोलेंगे करंट इन इंडक्टर। ओके, एंड व्हाट इज माई V0 वैल्यू दैट इज माई कैपिटल V0 दैट इज वोल्टेज इन कैपेसिटर। क्लियर, दिस इज माई वोल्टेज इन कैपेसिटर। सो लेट यहाँ पे हम बोलेंगे एट t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक KVL अप्लाई करेंगे। सो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन दैट इज RI प्लस L DI बाई DT प्लस 1/C। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक लेंगे, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक मेरा इनिशियल जो भी करंट चार्ज होगा दैट इज में I0 और V0 दैट इज में IDT। क्लियर, तो ये हो गया हमारा केवीएल इक्वेशन, ये सीरीज आरएलसी सर्किट का। तो उसके बाद इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। कैसे, अगर मैं ये इंटीग्रल पार्ट को रिमूव करना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे दैट इज क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ R DI बाई DT प्लस L D स्क्वायर I बाई DT स्क्वायर प्लस 1/C I बाई C, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज L D स्क्वायर I बाई DT स्क्वायर प्लस R DI बाई DT प्लस I बाई C। क्लियर, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे में मैं L डिवाइड कर दूंगा, तो L डिवाइड कर देने से क्या हो जाएगा दैट इज D स्क्वायर I बाई DT स्क्वायर प्लस R बाई L DI बाई DT प्लस I बाई LC। तो ये जो इक्वेशन मेरा आ गया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, तो ये जो इक्वेशन मेरा आया है इसको हम बोलेंगे
दिस इज माय सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन के लिए हम आरएलसी सीरीज सर्किट और आरएलसी पैरेलल सर्किट को भी हम सेकेंड ऑर्डर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा चलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में मेरा जो करंट और वोल्टेज आ रहा था उसका नेचर कैसे आ रहा था। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में जो भी मेरा करंट और वोल्टेज का नेचर आ रहा था वो एक्सपोनेंशियल नेचर आ रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एट फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट फर्स्ट ऑर्डर सर्किट दैट इज करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा ए ई टू दी पावर एस टी, दैट इज माई एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो ये है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर इसी करंट का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज हम बोलेंगे ए ई टू दी पावर एस टी एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल, ओके, ए ई टू दी पावर एस टी, ए ई टू दी पावर एस टी डी आई बाई डी टी को हम लेंगे एस, ओके, प्लस ए ई टू दी पावर एस टी बाय एल सी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे, ए ई टू दी पावर एस टी हम कॉमन ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज माई एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस क्या आ जाएगा 1 बाई एल सी। क्लियर, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो ए ई टू दी पावर एस टी है ये है हमारा करंट का वैल्यू। ठीक है, उसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या ना, एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को हमको पुट करना है जीरो। तो अगर इसको जीरो पुट करेंगे, ये है मेरा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मेरा दो ही रूट आएगा, दैट इज माई S1, ठीक है, एंड S2। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है क्या, रूट्स, दैट इज माइनस बी, हम बोलेंगे माइनस बी, दैट इज आर बाई 2l प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज आर बाई 2l स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बाई 2a, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। ओके, एंड S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज माइनस आर बाई 2l माइनस रूट ओवर ऑफ दैट इज इक्वल टू आर बाई 2l स्क्वायर माइनस 1 बाई एल सी। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसमें मेरा दो ही रूट आ रहा है, दैट इज S1 एंड S2। क्लियर, तो इस इक्वेशन को और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू आर बाई 2l, ओके, एंड माई ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल सी। तो अगर इसको हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे ये रूट्स, दैट इज S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस अल्फा प्लस रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ओके, एंड S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई S1 एंड S2 वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज S1 एंड S2 आर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम नीपर पर सेकेंड में मेजर करेंगे। ठीक है, देन व्हाट इज माई ओमेगा 0, ओमेगा 0 इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड व्हाट इज माई अल्फा, दैट इज माई डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग कांस्टेंट, जो भी आप बोल सकते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। क्लियर, तो यहाँ पे
मेरा S1 एंड S2 हो गया मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 0 हो गया मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड अल्फा हो गया मेरा डैम्पिंग फैक्टर। क्लियर? तो ये सारा का सारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम कंट्रोल सिस्टम में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में जब टाइम डोमेन एनालिसिस आ जाएगा उसमें भी हम वही सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट वो पूरा का पूरा हम डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे हम बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, लेट, तो ये जो इक्वेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना रूट आ रहा है, मेरा एस का वैल्यू 2 ही आ रहा है, 2 ही रूट आ रहा है S1 एंड S2। तो एस का 2 वैल्यू के लिए मेरा करंट का भी 2 वैल्यू आएगा। दैट इज हम बोलेंगे दैट इज फॉर I1 इज इक्वल टू A1 e टू द पावर ST एंड I2 इज इक्वल टू A2 e टू द पावर ST। क्लियर? क्योंकि मेरा रूट्स 2 ही आ रहा है S1 एंड S2, तो S का 2 वैल्यू के लिए करंट में मेरा 2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू A1 e टू द पावर ST प्लस A2 e टू द पावर ST। क्लियर? और मेरा इक्वेशन जो आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, दैट इज S स्क्वायर प्लस 2 अल्फा S प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ओमेगा एंड अल्फा का रिलेशन देखेंगे और जो रूट्स आएगा उसका नेचर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या आएगा इसका नेचर देखते हैं। दैट इज यहाँ पे हम देखेंगे अगर मैं अल्फा और ओमेगा 0 का रिलेशन, तो पहला पॉइंट है मेरा दैट इज, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ दैट इज इफ अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 दैट मीन्स जो भी रूट्स आएगा मेरा, द रूट्स आर, हम बोलेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, रियल एंड अनइक्वल। तो अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 मीन्स दैट मीन्स r by 2l is greater than 1 by root over of LC। क्लियर? ओके, जो भी रूट्स आएगा वो आएगा मेरा रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू A1 e टू द पावर ST प्लस A2 e टू द पावर ST। क्लियर? ओके, एंड इसको हम, इस सिस्टम को हम बोलेंगे दैट इज माई ओवर डैम्प सिस्टम। ओके, ये हो जाएगा मेरा ओवर डैम्प सिस्टम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज नंबर 2। तो नंबर 2 इज दैट इज इफ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 0, अगर मेरा अल्फा का वैल्यू ओमेगा 0 से इक्वल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब अल्फा का मेरा रूट्स आएगा, रूट्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो रूट्स माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज हम बोलेंगे e टू द पावर, ओके, A1 e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस A2 e टू द पावर माइनस अल्फा टी। ओके, दैट इज एक्सपोनेंशियली डीके। तो यहाँ पे देखिए, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज 3 इज दैट इज माई इफ अल्फा इज स्मॉलर देन ओमेगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रूट्स जो हो जाएगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ओके, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा, अगर अल्फा का वैल्यू मेरा कम हो जाएगा ओमेगा 0 से, तो यहाँ पे जो रूट्स आएगा क्या आ जाएगा, दैट इज S1 और S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, हम बोल सकते हैं प्लस और माइनस जे रूट ओवर ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा से ओमेगा 0 का वैल्यू ज़्यादा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट्स आएगा ये आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हाट इज माई करंट वैल्यू, दैट इज आई इज इक्वल टू, हम अभी बोलेंगे दैट इज ई टू द पावर माइनस अल्फा टी A1 cos ओमेगा डी टी प्लस A2 साइन ओमेगा डी टी। क्लियर। तो यहाँ पे जो सिस्टम आएगा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड अंडर डैम्प सिस्टम। ये हो जाएगा हमारा अंडर डैम्प सिस्टम। ओके, तो दिस इज माई अंडर डैम्प सिस्टम। तो यहाँ पे मैं 3 कंडीशन आ रहा है। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 तो जो रूट्स आएगा दैट इज रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू आ जाएगा A1 e टू द एस टी एंड प्लस A2 e टू द एस टी, और ये हो जाएगा हमारा ओवरडैम्प सिस्टम। ठीक है। देन इफ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। एंड इफ अल्फा इज लेस देन ओमेगा 0 तो जो रूट्स आएगा ये आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा अंडर डैम्प सिस्टम। तो इसको चलिए हम बात देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज ओके, तो हम तीनों सिस्टम को भी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। दैट इज माई अंडर डैम्प सिस्टम, ओवर डैम्प सिस्टम एंड माई क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ओके, दिस इज माई ओवर डैम्प सिस्टम। इसको हम बोलेंगे ओवर डैम्प सिस्टम क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज था। तो इसके बाद ये आ जाएगा हमारा अंडर क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा अंडर डैम्प सिस्टम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज माई, ये आ जाएगा हमारा ओवर डैम्प सिस्टम, ओवर डैम्प सिस्टम। ओके, एंड ये हो गया मेरा क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, और ये हो जाएगा हमारा अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सिस्टम। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगर यहाँ पे मेरा इस सर्किट में अगर मेरा R का वैल्यू 0 हो रहा है, इफ R इज इक्वल टू 0, इफ R इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, तो सर्किट आ जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्किट में रह जाएगा हमारा इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दिस इज माई L, ये हो जाएगा I0 एंड ये हो जाएगा V0। ओके, तो इस सर्किट को हम बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर यहाँ पे 0 है। अगर एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होगा, तो यहाँ पे एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एनर्जी मेरा डिसिपेट नहीं हो रहा है। तो इस सिस्टम का हम बोलेंगे ऑन डैम्प सिस्टम। तो इसको हम बोलेंगे ऑन डैम्प सिस्टम। ठीक है, ऑन डैम्प सिस्टम। तो ये जो ऑन डैम्प सिस्टम है इसका नेचर कैसा आएगा, दिस इज माई ऑन डैम्प सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऑन डैम्प सिस्टम मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अंडर डैम्प सिस्टम है ये मतलब ज़्यादा से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद आके कोई एक पॉइंट में पूरा स्टेबल हो जा रहा है, लेकिन ये है हमारा ऑन डैम्प सिस्टम। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट आएगा। दिस इज माई ऑन डैम्प सिस्टम। तो ये ऑन डैम्प सिस्टम कहाँ पे आएगा, अगर मेरा सर्किट में जो डिसिपेट हो रहा है जो एलिमेंट दैट इज माई इन रजिस्टर, ये अगर 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द RLC सीरीज सर्किट। सो RLC पैरेलल सर्किट में हम लोग यहाँ पे एक RLC पैरेलल सर्किट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम जो भी मेरा सीरीज सर्किट में था, इनिशियली जो भी मेरा चार्ज स्टोर हो रहा था कैपेसिटर इंडक्टर में,
वो क्या करेगा, इस सर्किट को एनर्जाइज करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो जो करंट आएगा इंडक्टर में दैट इज योर आई जीरो, एंड जो वोल्टेज आएगा कैपेसिटर में दैट इज वी जीरो इज इक्वल टू कैपिटल वी जीरो। ठीक है, तो एट टी ग्रेटर देन जीरो, एट टी ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, तो यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे इस नोड में। तो केसीएल अगर अप्लाई करेंगे क्या, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, दैट इज वी बाई आर प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, ओके, वी डी टी प्लस सी डी वी बाई डी टी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा केसीएल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर इसको हम रिमूव करेंगे इंटीग्रल पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, हमको इसको डेरिवेटिव करना है। और एक बार दैट इज 1/r, हम यहाँ पे बोलेंगे दैट इज माई 1/r डी वी बाई डी टी प्लस वी बाई एल, ओके, प्लस ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर, तो अगर यहाँ पे इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम दैट इज सी डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/r डी वी बाई डी टी प्लस वी बाई एल। ओके, तो इस सी को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सी, तो क्या हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/r सी डी वी बाई डी टी प्लस वी बाई एल सी। ये हो गया एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ओके, सेम वहाँ पे जो भी था दैट इज डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वी बाई डी टी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वोल्टेज का वैल्यू मेरा आ रहा था दैट इज मतलब ए ई टू द पावर एस टी, वो भी मेरा एक्सपोनेंशियल नेचर आ रहा था, जो वोल्टेज वैल्यू आ रहा था ए ई टू द पावर एस टी। तो इसको हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दैट इज ए ई टू द पावर एस टी एस स्क्वायर प्लस दैट इज माई 1/r सी ए ई टू द पावर एस टी इंटू एस प्लस ए ई टू द पावर एस टी बाई एल सी। क्लियर, तो अगर यहाँ पे हम ए ई टू द पावर एस टी को कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1/r सी एस प्लस 1/L सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो ए ई टू द पावर एस टी, ये है हमारा वोल्टेज का वैल्यू। ठीक है, वहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू आ रहा था, तो ये है हमारा वोल्टेज का वैल्यू। तो इसको मेरे को फाइंड आउट करना है, तो इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 1/r सी, इस वैल्यू को हमको जीरो पुट करना है। तो इस वैल्यू को अगर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे मेरा दो ही रूट आएगा, दैट इज हम बोलेंगे S1 इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस 1/r सी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ सॉरी 2r सी 1/2r सी स्क्वायर माइनस 1/L सी। क्लियर, तो S1 एंड S2 दो ही वैल्यू मेरा आ रहा है, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये मेरा रूट आ गया। ठीक है, तो इस रूट में हम क्या करेंगे, इसको और एक थोड़ा सिंप्लीफाई करने से तो क्या हो जाएगा, दैट इज माई अल्फा इज इक्वल टू 1/2r सी एंड जो ओमेगा जीरो वैल्यू था दैट इज माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल सी। तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा मेरा S1 एंड S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सिर्फ वोल्टेज एस का वैल्यू जो मेरा आ रहा था, जो एस ये जो वोल्टेज का वैल्यू आ रहा था, तो रूट से यहाँ पे मेरा दो ही है S1 S2, तो इसके लिए मेरा वोल्टेज वैल्यू भी मेरा दो ही आएगा। तो सेम जो भी मेरा
सीरीज आरएलसी सर्किट में रहा था वो हम करंट को लेकर डेरिवेशन किए थे, ये सारा का सारा हम वोल्टेज को लेके डेरिवेशन किए हैं। तो वहाँ पे भी मेरा रूट्स जो है अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो एंड अल्फा लेस देन ओमेगा जीरो जो भी आ रहा था सेम यहाँ पे आएगा। दैट इज माई क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। तो चलिए ये पूरा रूट्स जो है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये जो नेचर है अंडर डैम्प, ओवर डैम्प एंड क्रिटिकल डैम्प उसको थोड़ा हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए तो ये जो हो गया मेरा ग्राफ, ये टाइम वर्सेस में ग्राफ होगा, दैट इज टी। ओके, तो ये हो गया मेरा ओवर डैम्प सिस्टम, इसको हम बोलेंगे ओवर डैम्प सिस्टम। ओके, तो ये जो हो गया मेरा दिस इज माय क्रिटिकल डैम्प, क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, क्रिटिकल डैम्पिंग। ओके, एंड ये जो आ गया मेरा, ये जो हो गया दिस इज माय अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सिस्टम। ठीक है, तो ये जो रूट्स है ओमेगा जीरो एंड इज इक्वल टू ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो, अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो एंड अल्फा इज लेस देन ओमेगा जीरो। तो ये जो रूट्स है तो इसका जो नेचर आ रहा था अंडर डैम्प, ओवर डैम्प एंड क्रिटिकल डैम्प, ये पूरा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये हम फिर से हम कंट्रोल सिस्टम में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ये हो गया हमारा सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट, दैट इज सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। तो चलिए उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे द आरएलसी सर्किट विथ सोर्सेस। सो सीरीज आरएलसी सर्किट विथ सोर्सेस में, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये सर्किट इस मेरा स्विच क्लोज हो रहा है। तो ये जो सर्किट है एग्जैक्टली मेरा जो ये सोर्स है ये मेरा यूनिटी स्टेप रेस्पॉन्स के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मेरा कोई भी सोर्स नहीं था। ठीक है, कोई भी मेरा सोर्स नहीं था। अगर टी इज इक्वल टू जीरो सडनली ये सोर्स मेरा कनेक्ट हो रहा है कहाँ पे, सर्किट में। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा केवीएल इक्वेशन, दैट इज एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई प्लस वी इज इक्वल टू वी एस। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, सी डी वी बाई डी टी डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन में अगर मैं आई का वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, ये जो आई का वैल्यू अगर ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी वी बाई डी टी प्लस वी बाई एल सी इज इक्वल टू वी एस बाई वी बाई एल सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये जो सर्किट में फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में भी वो था मेरा, तो वो वोल्टेज का वैल्यू आ रहा था, ये दो ही वैल्यू आ रहा था, दैट इज माई ट्रांजिएंट में वोल्टेज कितना आ रहा है एंड स्टेडी स्टेट में वोल्टेज क्या आ रहा है, दैट इज वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी ट्रांजिएंट प्लस वी स्टेडी स्टेट। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा दो ही वैल्यू आ रहा है। तो ये जो है, तो यहाँ पे सिर्फ तीन ही मेरा आ रहा है, ओवर डैम्प सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम एंड अंडर डैम्प सिस्टम। तो ओवर डैम्प सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वी एस एक प्लस हो रहा है, दैट इज माई सोर्स वोल्टेज, दैट इज वी एस प्लस ए वन ई टू द्वारा एस टी प्लस ए टू ई टू द्वारा एस टी। क्रिटिकल डैम्प में भी सिर्फ और सिर्फ वी एस प्लस हो रहा है, दैट इज ई टू द्वारा माइनस अल्फा टी ए वन प्लस ए टू। एंड अंडर डैम्प सिस्टम में भी सिर्फ और सिर्फ वी एस प्लस ई टू द्वारा अल्फा टी ए वन कॉस ओमेगा डी टी प्लस ए टू साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा डेरिवेशन जो है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, लेकिन हमको पूरा का पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा जो प्रोसीड्योर जानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितना से जितना ज़्यादा आरएलसी सर्किट में हम न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज माई ट्रांजिएंट एनालिसिस इन एसी सर्किट। तो यहाँ तक मेरा था द ट्रांजिएंट एनालिसिस इन डीसी सर्किट। तो जहाँ भी हम एनालिसिस किए हैं, हम डीसी में एनालिसिस किए हैं, ये आरएलसी सर्किट और आरसी सर्किट और आरएल सर्किट जो भी हम एनालिसिस किए थे, डीसी में एनालिसिस किए थे। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द बिहेवियर और ट्रांजिएंट बिहेवियर इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में मेरा कैसा ट्रांजिएंट बिहेवियर आ रहा है, और हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके हम कैसे ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।